नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता कैफे के इस खास एपिसोड में। आज जनता कैफे में हम बात करने वाले हैं उस आग के गोले की जो आपके फोन की स्क्रीन पर चल रही है। जी हाँ, इंस्टाग्राम रील्स, वो छोटे छोटे वीडियोस जो हंसाती हैं, जो वायरल बनाती हैं, लेकिन कभी कभी मौत भी बांटती है। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर एक प्यार की कहानी ने खौफनाक मोड़ लिया। एक पति जिसकी आंखों में जलन थी रील्स की चमक से, उसने गला दबाया अपनी ही पत्नी का। क्या ये सिर्फ एक हादसा है या फिर सोशल मीडिया का वो जहर जो घर घर में अब घुल रहा है? इसी पर आज जनता कैफे में खुलकर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आप सभी को एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हर पल, हर स्क्रॉल, हर रील्स, ये सिर्फ टाइम पास नहीं, ये एक जाल है। एक ऐसा जाल जो धीरे धीरे जिंदगी को, सपनों को, सब कुछ चुरा लेता है। इंस्टाग्राम रील्स के लिए झगड़ा, पति ने ली पत्नी की जान। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर, एक ऐसा इलाका जहां आधुनिकता की चमक ने छिपा दी है अंधेरी सच्चाई। यहाँ की रहने वाली 25 साल की किरण, एक साधारण गृहिणी लेकिन इंस्टाग्राम पर रील्स की दीवानी। डांस, हंसी, छोटी छोटी वीडियोस जो लाखों आंखों को भाती। लेकिन उसके 28 साल के पति कुंदन राम के लिए ये सब बस जलन की आग। रील्स को लेकर पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ा कि कुंदन ने किरण की जान ले ली और सब कुछ तबाह कर दिया। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, ये वो महामारी है जो स्क्रीन से निकलकर दिलों को खोखला कर रही है। रील्स की लत, वो डिजिटल ड्रग जो व्यूज के पीछे भागती है, रिश्तों को भूल जाती है। पार्टनर्स में जलन, मेंटल स्ट्रेस और फिर अपराध। पुलिस कहती है ऐसे केस बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कब तक हम ये चुप्पी सहेंगे? कब आएगा वो कानून जो इस ऑब्सेशन को कंट्रोल करेगा? ये अधिकार किसने दिया है कि औरतों को बेड़ियों में रखे, सोशल मीडिया पे ये नहीं डाल सकती, फोटोज नहीं खींच सकती? ये कौन सी सदी में जी रहे हैं हम एक बार पुनः विचार करने की जरूरत है। रील्स सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। डोपामाइन रश से शुरू, लेकिन अंत में आइसोलेशन, मेंटल स्ट्रेस और वायलेंस तक जा सकता है। ये जो है बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है पूरे वर्ल्ड में और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये कोई सच कोई वैसी दिमागी बीमारी नहीं है, ये एक लत की ही बीमारी है। जब माता पिता डिजिटल स्क्रीन में खो जाते हैं, बच्चे अकेलेपन और असुरक्षा महसूस करते हैं। छोटे बच्चों पर भी इस डिजिटल एक्सपोजर का सीधा असर पड़ता है। पढ़ाई, ध्यान, सोशल स्किल्स प्रभावित होते हैं। साफ है कि रील्स के चक्कर में अब बच्चे भी फंस गए हैं, युवक भी और बुजुर्ग भी। हर कोई इसके जाल में उलझ गया है। ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये एक वायरस बन गया है जो हमारे रिश्तों, हमारे मन और हमारी खुशियों को कमजोर कर रहा है। लेकिन क्या इसकी वैक्सीन है? क्या कोई तरीका है जो हमें इस डिजिटल जाल से बचा सके? जनता कैफे के आज के एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका समाधान क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अगर सोशल मीडिया समस्या है तो उसका समाधान क्या है? लेकिन इसके साथ ही जनता कैफे में इस बात पर भी आज चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वाकई में हर व्यक्ति सोशल मीडिया को समस्या मानता है? क्योंकि इसके भी दोनों ही साइड्स हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। लेकिन सोल्यूशन क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के पहले मैं आपको आज जनता कैफे में उन सवालों से रूबरू करा देती हूँ जिन सवालों पर आज हम गहन चर्चा करने वाले हैं अपने एक वृहद पैनल के साथ। वो सवाल ये है कि क्या रील्स की लत वाकई में समस्याएं बनती जा रही हैं आम जीवन में, लोगों के जीवन में, और सबसे बड़ी बात पारिवारिक जीवन में? लेकिन इसके साथ ही रील्स और सोशल मीडिया क्या मेंटल बैलेंस
को भी खतरे में डाल रही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर ये हमारे मेंटल स्टेटस पे ही डालता है। इसके साथ ही सवाल ये भी उठता है कि आखिर अचानक से सोशल मीडिया की तरफ या रील्स की तरफ यूज़र इतने ज़्यादा क्यों रिझ रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। आखिर उन्हें क्या मिल रहा है कि रील्स की एक लत लगती जा रही है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि परिवार में जो बिखराव आ रहा है, क्योंकि जो हालिया घटना है बलरामपुर की, उस घटना से हमें ये समझ में आता है कि परिवार बिखर रहे हैं और रील्स हत्या की घटना जैसी वारदातों की वजह बनते जा रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जनता कैफे में अब हमारे पैनल से मैं आपको रूबरू करा देती हूं। हमारे साथ एक बेहद वृहद पैनल है। हर एस्पेक्ट पे आज हम सोशल मीडिया के प्रो एंड कॉन्स पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी, हमारे साथ शमीम रहमान जी हैं, एडवोकेट हैं, अलंकृत समारोह से सम्मानित हैं। बहुत स्वागत है आपका शमीम जी। हमारे साथ डॉक्टर JC अजवानी जी हैं, बाल मनोवैज्ञानिक हैं। तो इनसे हम मेंटल स्टेटस पर भी पूरी चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत करती हूँ मैं डॉक्टर अजवानी आपका। हमारे साथ में डॉक्टर कुलदीप सोलंकी हैं, संयोजक हैं छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के। आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर सोलंकी। और हमारे साथ मंजरी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो ये बताएंगी, ये समझाएंगी कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव साइड क्या होता है। लेकिन इसके साथ ही जनता कैफे, जैसा नाम ही है, जनता कैफे में हमारे साथ जनता भी होती है, हमारी ऑडियंस भी होती है। तो आप तमाम ऑडियंस का भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ आज जनता कैफे के इस एपिसोड में, क्योंकि आपसे भी हम ना सिर्फ सवाल पूछेंगे, बल्कि अगर हमारे पैनल से भी आप सभी को कोई सवाल पूछना होगा तो वो भी आज आप पूछ सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया आपके लिए क्या मायने रखता है ये भी आपसे जानेंगे। तो अपने सवालों के साथ बिल्कुल तैयार रहिएगा। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं पैनल के साथ ही करना चाहूँगी। डॉक्टर आजवानी, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि मेंटल स्टेटस पर काफ़ी ज़्यादा असर डालते हैं रील्स, क्योंकि बच्चों को भी हम जब देखते हैं, जब वो रील्स देख रहे होते हैं, बहुत चिड़चिड़े से वो हो जाते हैं अगर उनसे ले लिया जाए मोबाइल तो। लेकिन बात अब सिर्फ बच्चों की भी नहीं रही है, टीनेज तक भी वो पहुँच चुकी है। और अब तो 50+ 60+ लोग भी बहुत ज़्यादा मोबाइल पर रहते हैं। हम अपने घर के बुजुर्गों को देखते हैं कि फैमिली डिनर चल रहा होता है, लेकिन बुजुर्ग जो है वो अपने मोबाइल पर रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि रील्स मेंटल बैलेंस को भी कहीं ना कहीं परेशान कर रही है? एक्चुअली भी आप बहुत उसको छोटा बता रही हैं। रील्स मेंटल बैलेंस को नहीं खराब कर रही है, केवल वो मेंटल बीमारी को उत्पन्न कर रही है। नॉट ओनली दिस रील्स ओनली, सोशल मीडिया अपने आप में इतना घातक प्रभाव डाल रहा है। और साइकोलॉजी में तो बहुत रिसर्चेस हो रही हैं। डिप्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम लोग साइकोलॉजिस्ट लोग फेस कर रहे हैं, जहाँ पे इस सोशल मीडिया कॉज के रूप में नज़र में आ रहा है। बिल्कुल रिपोर्ट में हमने देखा फैमिली का बिखराव है, और दूसरी चीज़ें व्यक्तिगत भी जो सोशल स्किल्स हैं वो भी हमारी डैमेज हो रही हैं। तो एक बीमारी होती है मेंटल डिसऑर्डर। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था देखो कि मानसिक बीमारी है जिसको हम ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर कहते हैं। Okay. और इसके बगैर वो जी नहीं पाता। मतलब ये है कि वो नहीं है तो मैं सुसाइड भी कर लूँगा या मर्डर भी कर लूँगा, जैसे हमने रिपोर्ट में देखा। तो ये मानसिक स्थिति को तो बुरी तरह से प्रभावित कर ही रहा है। और साइकोलॉजिकल रिसर्चेस में एक, मैं आगे की बात कर दूँ, प्रिवेंटिव रूप से ये कहा जा रहा है कि हम जब बच्चों के सामने ला रहे हैं तो ये निश्चित करें कि 40 मिनट से ज़्यादा एक्सपोजर बच्चों को डिजिटल मीडिया का न मिले। ठीक है, हम इसके सोल्यूशन पे भी पूरी बातचीत करेंगे। लेकिन मंजरी जी, एक विलेन के तौर पर सोशल मीडिया अब नज़र आ रहा है। साइकेट्रिस्ट खुद ये बता रहे हैं कि एक बीमारी है ये। आप क्या मानती हैं, क्या वाकई में एक विलन है या फिर एक हीरो के रूप में आप सोशल मीडिया को देखते हैं? नहीं, जैसे कि हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। तो मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ को कि आज के समय में सोशल मीडिया ने कुछ ज़्यादा ही लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके बहुत पॉजिटिव यूज़ भी हैं, चाहे वो अपनी आइडेंटिटी को लेके हो या फिर लर्निंग को लेके हो, क्योंकि आजकल हम बहुत सारी चीज़ें जिसकी हम क्लासेस नहीं जा पाते वो हम यूट्यूब, सोशल मीडिया और रील के माध्यम से भी सीखते हैं। और सिर्फ हम भी नहीं, बच्चे भी नहीं, टीनेजर्स और हमारे जो ओल्ड एज ग्रुप के जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पॉजिटिव साइड भी हैं, नेगेटिव साइड भी हैं। जो नेगेटिव साइड्स होंगे उन्हें हमें कैसे कंट्रोल करना है या हमारे बच्चों को कैसे कंट्रोल करवाना है, इट्स अप टू आवर हैंड, कि ये हमारे हाथ में है कि हम उसके दुरुपयोग से बचें। तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बात तो है कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल आप किस तरह से कर रहे हैं, आपका एस्पेक्ट क्या है उसको देखने का। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि आइडेंटिटी
क्रिएट कहीं ना कहीं ये कर रहा है। शमीम जी, आइडेंटिटी बन रही है लोगों की, ऐसे लोग जिनको कोई नहीं जानता था, आज सोशल मीडिया की वजह से लोग उनके नाम से, उनके चेहरे से जानते हैं। और शायद यही वजह है कि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में महिलाएं अब ज़्यादा हैं, और एक मिड एज की जो महिलाएं हैं खासतौर पर, वो अपनी आइडेंटिटी को वहां पर पा रही हैं। उनको लगता है कि सोशल मीडिया उन्हें एम्पावर कर रहा है। और फिर लेकिन उसके बाद ऐसी घटनाएं होती, जो बलरामपुर की घटना घटी है, जहां पर एक पति ने सिर्फ इसलिए कि उसकी वाइफ रील बनाती थी, उसे मार दिया। इसे किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, जैसा कि मैंने अभी चर्चा में सुना, तो कोई भी चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट ही होता है। रहा सवाल रील्स का हमारे जीवन में, तो हमारे युवा वर्ग इससे ज़्यादा आकर्षित इसलिए हैं कि बहुत कम समय में लोग ये चाहते हैं कि लोग हमको जाने पहचाने, और एक तरह का एक कहना चाहिए कि बढ़ती उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो लोगों को ये लगता है उतनी धैर्य नहीं रहता। आजकल के युवा वर्ग में मैंने एक चीज़ देखी है कि स्थिरता और धैर्यता की बहुत कमी है। एकदम कम समय में लोग हमको जाने पहचाने, और उससे कहीं ना कहीं अपनी पहचान को भी जोड़ते हैं। और अच्छी और बुरी चीज़ का चयन करना ही हमारा स्किल होता है, हमारी कुशलता होती है। तो इसकी कमी मैं महसूस करती हूँ कि हमको कितना सुरक्षित और कितना समय सोशल मीडिया को देना है, और अपने व्यक्तिगत जीवन में उसके प्रभाव को कितना कम करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि लोग छोटे छोटे मारपीट और अपने जीवन के जो बहुत ख़राब समय, जैसे कि सुसाइड के लिए किसी ने अपना वीडियो रील बनाया और उसके बाद उसने सोशल मीडिया में शेयर किया और उसके बाद सुसाइड कमिट किया, तो नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। लोग चाहकर भी उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति जब आती है तो ये वाकई सोचनी है। ये लेकिन सबसे बड़ा सवाल ही वही है शमीम जी कि फिर कैसे पता चलेगा? हमें ही रोकना है, तो हम ही तो नहीं समझ पा रहे, हम ही तो ऑब्सेस्ड हैं, हम ही तो इतना यही कुशलता है आप में कि आप उसका चयन कैसे करें, कितने सुरक्षित चीज को और कितना समय हम दें, और हम अपने जीवन में उसको कितना, उसकी अहमियत को बनाएं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी चीज़ को कितना यूज़ करें। पहले टीवी चैनल के लिए रिमोट था, तो हमारे घर में रिमोट के लिए झगड़ा होता था कि हम कौन सा चैनल देखें। आज सबके हाथ में मोबाइल है, तो सभी अपने अपने पसंद से रील बना रहे हैं। तो अब रील के लिए दिक्कत आ रही है सोसाइटी में। हमारे बना नहीं रहे हैं शमीम जी, रील देख रहे हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो हमारे ले रहा है। हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप सोलंकी भी है। सोलंकी जी, आप सहमत हैं शमीम जी की बात से? आप भी मानते हैं कि रील लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ को खाती जा रही है? हाँ, मैं साइंस का व्यक्ति हूँ, तो साइंस के 3-4 पॉइंट्स शेयर करूँगा। एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी अपना ओपिनियन दे चुके हैं। देखिए, टेलीफोन से जब मोबाइल आया तो ये कहा गया था कि भाई जो बंधा हुआ फ़ोन है वो उससे आप फ्री हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्मार्टफोन आने के बाद व्यक्ति उससे बंध गया है। बिल्कुल सही कहा। तो कम्युनिकेशन बेटर हुआ है, नॉलेज बढ़ा है, लेकिन विजडम गिरते जा रहा है। विजडम, जिसे हम विवेक भी बोलते हैं। पुराने जनरेशन और अभी के जनरेशन में फ़र्क मेनली ये है कि नॉलेज काफ़ी है, लेकिन विजडम, जिससे धैर्य आता है, जैसे मैडम ने बताया, धैर्य आता है, आत्मविश्वास आता है, आदमी का सही गलत का चुनाव करने का जो ब्रैकेट है वो खुलता है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और जो अभी घटनाएं हो रही है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि अब ये साइंस में इस्टेब्लिश हो गया है कि रील्स या सोशल मीडिया का नशा कोकेन के नशे से भी ज़्यादा खराब है। कोकेन का नशा छूट सकता है, इसका नहीं छूटेगा। ये साइंस में न्यू इंग्लैंड मेडिकल जर्नल में पब्लिश हो चुका है आज से 8-10 साल पहले। अब समाधान पे आते हैं। समाधान क्या है कि जैसे आप फ्रीली कोकेन बेच नहीं सकते, उसके अंदर अलग अलग कंडिकाएं लगी हैं, वो एक अपराध है। वैसे ही रील्स पे रेगुलेशन होना ज़रूरी है। और टू स्टार्ट विथ, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी की एक टीम इस पे काम कर रही है, और हम इस पे सीरियसली काम कर रहे हैं कि सोशल मीडिया को कैसे हमारे फ़ायदे के लिए हम उसको और बेटर बना सकें और उसको जो नेगेटिविटी कम कर सकें। उसमें कुछ सुझाव मैं आज आपके मंच से, आपकी परमिशन से शेयर करना चाह रहा हूँ। एक, हम ये एडवाइस कर रहे हैं कि रील्स जो देख रहा है उसका फ्री ऑप्शन, जैसे चैनल का होता है ना 10 रुपये महीने का लगेगा, वैसे फ्री ऑप्शंस 10 मिनट तक आप फ्री देख सकते हैं। उसके बाद आपके अकाउंट से पैसे कटते जाएंगे। अगर रिचार्ज नहीं है, अगर आपके रील्स का रिचार्ज नहीं है तो वो कटते जाएंगे। दूसरा, एक रेगुलेटरी बॉडी, एब्सोल्युटली ऑटोनोमस बॉडी, जैसे हमारे यहाँ सेबी होता है, जो पूरा शेयर मार्केट, $4 ट्रिलियन का हमारा शेयर मार्केट है, उसको 12 लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। जितने प्लेटफॉर्म्स हैं,
उनकी ये सतत जिम्मेदारी है कि अगर कोई गाली गलौज, अभद्र व्यवहार, इस टाइप की कोई रील्स आई है तो $10 प्रति व्यू, $10 प्रति व्यू, करीब करीब 850 रुपये होते हैं ओके, प्रति व्यू। वो चैनल पे फाइन होगा, जैसे यूट्यूब पे फाइन होगा या फेसबुक पे फाइन होगा। इस टाइप के हम मसौदा तैयार कर रहे हैं। अब 2-3 पॉइंट्स और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि परिवार बिखर रहे हैं, परिवार में अलगाव हो रहा है। अगर हम दूसरे एस्पेक्ट पे जा रहे हैं तो भी कानूनन हमारे साथ में एक्सपर्ट हैं, तो मैं एक बार जरा उनसे कानूनी राय ले लेती हूँ। शमीम जी, आपने सुना कि एक पूरा ड्राफ्ट इस तरह के तैयार किया जा रहा है, क्या फिजिबल लगता है कानून के लिहाज से? इस तरह का एक ड्राफ्ट हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पर आए कि हम क्या देख रहे हैं, अगर गलत चीज़ें देख रहे हैं उस पर पेनाल्टी है, गलत चीज़ें डाल रहे हैं उस पर पेनाल्टी? देखिए, अभी भी कोई कानून है? कानून तो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाता ही है। कानून ने कई ऐसे अपने तरफ से प्रावधान बना दिए हैं कि आप उन चीज़ों को नहीं देखें जो प्रतिबंधित हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को कितना आप देखेंगे और कितना कम देखेंगे ये तो व्यक्तिगत बात हुई, उसको ये अपने ऊपर निर्भर करता है। हम ये नहीं कह सकते कि कानून एक अधिनियम बना देता है कि आप पॉर्न साइट नहीं देख सकते, आप हानिकारक चीज़ों को, एक्सप्लोजन्स को आप नहीं देख सकते, आप कुछ ऐसे पोशीदा चीज़ें हैं जो गोपनीय चीज़ें हैं उसको आप प्रतिबंध, वो साइट ही बंद रहता है। तो कानून अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका लेकिन शमीम जी, अगर कोई चीज़ है जैसे कि अब एक्सेसिव हो रहा है, ये एक ऑब्सेशन की तरह पे आ रहा है, और अगर रील्स की वजह से अब क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो क्या फिर इस पर आने वाले टाइम में कानून नहीं होना चाहिए? बिल्कुल इस पर होना चाहिए। और जैसे किसी भी कानून को जब हम बनाते हैं या बनता है तो उसके ऊपर उसका उद्देश्य लिखा होता है, और निश्चित तौर पर अगर इसके बहुत ज़्यादा सोसाइटी, हमारे समाज पर असर पड़ेगा तो इस पर ज़रूरत पड़ेगी तो अधिनियम भी बनेगा। चलिए, एक सजेशन इसी पॉइंट को आगे के हम लोगों ने ये भी अब अंडर कंसिडरेशन है कि जो डायरेक्टर है उस क्लिप का, जैसे आजकल अलग अलग गालियां देना बहुत आम हो गया है, आप कोई भी रील खोलें बहुत गंदी गंदी गालियों से संवाद होता है, जिससे हमारी पूरी भाषा और संस्कृति बिगड़ रही है। बड़ी बात यह है सर कि ऐसे रील्स और ऐसे शॉर्ट्स के भी व्यूज आप देखेंगे ना तो वो लाखों में, कोई तो सपोर्ट में होता है, जो लोग उसके सपोर्ट में नहीं रहते वो लोग भी सिर्फ देखने के लिए कि देखो कितना गंदा बना है, ये देखने के लिए इतने व्यूज बना देते हैं, जिसको जो उसका जो टारगेट होता है वो पूरा हो जाता है। यहाँ साथ में है उसका एक्टर, उसका डायरेक्टर और उसका प्रोड्यूसर, वो जैसे भारतीय दंड संहिता में मैं और आप अगर एक दूसरे को गालियां दें तो वो 2 साल की सजा होती है मेरे ख्याल से, 157 सजा और जुर्माना दोनों 157 अगर मैं गलत नहीं हूं तो धारा लगती है। तो वो तीनों व्यक्ति पे लगे, और जो चैनल उसको दिखा रहा है, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, उस पे $10 प्रति व्यू, अगर 1 लाख व्यू आ गया, वहाँ 10 आदमी बैठेंगे, ये जो कचरा इन लोग परोस रहे हैं हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए, हमारे सामंजस्य, मतलब बिजनेस के लिए, जो हमारा परिवार बिखेर रहे हैं। आप जो पॉइंट्स कह रहे हैं वो हैं काफी अच्छे, लेकिन आई डाउट कि वो कितने फिजिबल हैं, वो जब आप लाएंगे इम्प्लीकेशन में आप मतलब किस तरह से उतर पाएगा। अब इस समय हमें सोचने की जरूरत ये और ये सोल्यूशन डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑडियंस है जरा मैं उनसे भी पूछ लेती हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि अगर इस तरह से हो तो क्या ये समाधान हो सकता है? आप बताइए, आपको लगता है जो अभी एक्सपर्ट ने कहा कि इस तरह से अगर कानून बना दिया जाएगा तो इस तरह की घटनाओं में कमी आ सकती है? नहीं, क्योंकि वो इंसान के ऊपर है, क्योंकि आज के जनरेशन में जितने भी लोग हैं वो एकदम एडिक्टेड हो गए हैं। सुबह उठते ही फ़ोन ओपन करते हैं, रील्स देखने लग जाते हैं, है ना, कुछ कर नहीं रहे हैं, बोर हो रहे हैं, रील्स देखने लग जाते हैं। तो वो एक तरह का एडिक्शन हो चुका है, और वो इंसान चाह करके भी उसको ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, ये तो यूथ की बात हुई। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। आप सोशल मीडिया में हैं? सोशल मीडिया में हूँ मैं, वो चीज़ें देखती हूँ जो मेरे डेली रूटीन में काम आ सकती। लगभग कितना टाइम आप सोशल मीडिया में देती हैं? बीच बीच में देखते हैं 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट ऐसे, लेकिन इस चीज़ को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अब जैसे मुझे एक्सरसाइज करने का है, अभी जैसे मैंने 12 मंथ में 12 किलो कम किया है सोशल मीडिया में रील्स देख के। उसमें मैं रील्स में जैसे एक्सरसाइज जो नई नई आती है और जो मैं कर सकती हूँ, तो मैं उसमें एक्सरसाइज देख रही हूँ। जैसे अभी मैंने फर्स्ट टाइम डांस किया, तो उसमें मैंने डांस की रील देखी, तो उस डांस की रील देखने से मेरे को लगा कि ये सिंपल है, ये मैं भी कर सकती हूँ, तो उस रील से मैंने उसमें किया। तो आप अपने फायदे के लिए रील्स को देखो, और हर समय आप खाली मत रहो। आप बिजी रहोगे तो आप फिजिकल आप कुछ करते रहो, और आप अपने रिलेटेड चीजों को देखो। आपका नाम क्या है? कविता राठी।
कविता राठी जी, देखिए जो हम कह रहे थे ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। अगर कविता राठी जी ने 1 महीने के अंदर इतना वेट लूज किया, वो भी सिर्फ इंस्टाग्राम पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वीडियोस देख के, वहां से सीख के, तो ये उन्हें क्लियर था, वो फोकस थी कि उन्हें ये चीज देखनी है और ये इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन अगर हम डाइवर्ट हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। आपके घर में सोशल मीडिया पे बच्चे हैं? मेरा बच्चा तो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर ही रहता है। और आप सोशल मीडिया में हैं? मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरा अच्छा। पूरा काम ही सोशल से है, पर मैंने उपलब्धि ही हासिल की है। मैंने मतलब एनजीओ में हूँ और कंटिन्यू काम करते रहे। मेरा बिना सोशल से तो काम प्रमोट हो भी नहीं। मतलब आप जो सोशल वर्क करती हैं, आप उसे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं? पॉजिटिविटी में डालती हूँ और हर एक जो भी हमारा वर्क है, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो या महिलाओं की उत्पीड़न हो, काउंसलिंग के क्षेत्र में भी हूँ, तो मैंने हमेशा, अब आप जो सर बोले हैं वो युवा वर्ग के लिए बात करूंगी। अपन तो मैच्योर हैं, हम समझ रहे हैं कि क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं करना है। ये हमारा एक मैच्योरिटी लेवल बन चुका है। पर चूंकि 25-30 साल के नीचे जो नई जनरेशन है, उनको हमको कैसे रोकना, बढ़ाना, ये मुद्दे में चर्चा करें तो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन अभी जो हालिया जो केसेस आए हैं, जो हालिया, देखिए हम यूथ के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन जो हालिया केस आए, मैं आपको 2 केस बता दूं। एक तो बलरामपुर में एक महिला की हत्या सिर्फ इस बात पर हुई कि वो रील बनाती थी। दूसरी घटना हरियाणा की है, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या अपने पति की सिर्फ इस बात पर की कि वो रील बनाने से मना करता था। मैंने तो एक माँ का सुना, उसने अपने बेटे को भी मारा है रील के। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मुझे लगता है हमको अवेयरनेस चलाना है बच्चों के बीच। जैसे मैं एनजीओ में हूँ, आज मैंने भी ये चीज़ सीखा कि अब मैं ये मुद्दा लेकर जाऊंगी स्कूलों में, कॉलेज में, ये कि आपको ऑब्जर्व करना है कि इतनी चीज़ें देखना, इतनी नहीं यदि हम हर कोई अपने घर में एक एक बच्चे का ही जिम्मेदारी ले लें। मैंने बेटे को भी यही बोला, बेटा पूरी दुनिया में 2 चीज़ चलती है, और चाहे आप शारीरिक रूप में भी जाए तो एक अंदर अपने बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया। तो हम यदि एक एक बच्चे की भी अपनी गारंटी ले लें कि ये लेना है आपको, ये नहीं लेना है, तो हम अपने घर से शुरू करें तो आज नहीं तो कल ये चीज़ बढ़ेगी और एक अच्छा संदेश। बात बहुत अच्छी कह रहे हैं आप। लेकिन डॉक्टर उजवानी, क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने कहा कि एक बीमारी है और एक लत है, आप किसी और चीज की लत छोड़ सकते हैं लेकिन इसकी लत नहीं छूटती, तो इसमें क्या इतना इजी है कि बड़े कहेंगे और बच्चे मान जाएंगे? क्योंकि अभी के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नजर तो नहीं आता। अभी मैडम ने कहा कि लत लग जाती है और फिर ठीक नहीं हो पाता। तो जब लत है तो लत एक मानसिक बीमारी है, चाहे वो कोकेन की हो, मॉर्फिन की हो, स्मोकिंग की हो या अल्कोहल की हो। वैसे ही मोबाइल की है, और ये इसका सीधा संबंध हमारे ब्रेन के ट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स से जुड़ा हुआ है। तो जब हम इन सब के लिए, कोकेन, मार्फिन, इन सब के लिए हमने लॉज बना के रखें, स्ट्रिक्ट लॉज बना के रखें, तो मोबाइल के लिए क्यों नहीं बन सकते? हम ये क्यों इंतजार करेंगे कि जब समाज विघटित हो जाए और इस प्रकार की हत्याओं की घटना बढ़ जाए और उसके बाद हम जागें और हम बोले कि नहीं अब करना चाहिए? दैट्स प्रॉब्लम इज देयर। हमें शुरुआत होती जब एक आता है कि अंदेशा होने लगता है कि अब गड़बड़ हो रहा है। तो सोशल मीडिया का मतलब क्या है कि जो समाज का भला कर सके। बिल्कुल। तो वो जो बेसिक है वेलफेयर स्टेट है सोशल मीडिया की, वो कहीं खोते जा रही है, जैसे हम कहते हैं व्यूज़ के लिए। तो आज ही मैं शायद पेपर में पढ़ रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा लॉज ला रही है कि बच्चे और जो है यंग है वो इस प्रकार के कंटेंट को नहीं देख सकते, उसके लिए कुछ लॉज ला रही है। हालांकि एल्गोरिथम अभी भी है, परंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन, यदि हम सोचेंगे कि पेरेंट्स समझा देंगे, तो पेरेंट्स खाली एक्सपोजर्स नहीं है, टीचर्स भी हैं, दूसरे कलीग्स हैं जिनके साथ वो ज्यादा समय बच्चे गुजारते हैं, उनका जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम कैसे भूल जाएंगे? यानी एक पॉइंट अब यहाँ पर बिल्कुल जनता कैफे में क्लियर है कि एक स्ट्रिक्ट लॉ की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल हर मॉनिटरिंग, लॉ तो बना दे, उसकी मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक है, मैं आती हूँ सर, आपके पास भी आती हूँ। आप सोशल मीडिया पे हैं? बिल्कुल। आप कितना टाइम बिताते हैं सोशल मीडिया में? अगर सोशल मीडिया में अगर मैं गया तो मुझे लगता है मैं जाता हूँ 2 मिनट के लिए, लेकिन वो करीब 40 मिनट 45 मिनट ले जाता है मेरा, क्योंकि मेरा माइंड इंगेज हो जाता है और फिर मैं सोचने समझने की शक्ति खो देता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि कई तरीके के रील्स होते हैं, हर कुछ सेकंड में मेरी फीलिंग्स बदल रही होती हैं, तो मेरे दिमाग पर तो उसका असर पड़ ही रहा है। तो जो सर ने कहा कि 10 रुपए या $10 जो भी आप बोल रहे थे, तो मुझे अच्छा लगता है। मैम ने कहा कि जब ज़रूरत होगी
तब लेके आ जाएंगे। ठीक है, जरूरत है। जरूरत तो मैम जरूरत तो है राइट, जरूरत तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने जैसे बताया कि आप कुछ देर के लिए बैठते हैं लेकिन फिर बहुत लंबा टाइम बिता देते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि अगर आप 40 मिनट जैसे पहले होता था कि कैफेज में हम जाके पर आवर चार्ज देते थे, अगर ऐसे चार्ज भी पुट कर दिया जाए तो क्या आप चार्जेस देने को भी तैयार होंगे? नॉर्मल सोशल मीडिया के लिए भी अगर आपको चार्जेस देने होंगे तो क्या आप देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं मैम। सबसे बड़ी बात यही है कि जो चीज हमें फ्री मिल रही है ना, अगर वो नशा है तो फिर तो और लेगा ना आदमी। राइट। लेकिन हमने देखा है कि नशे के आदी लोग जो होते हैं उन्हें पता होता है उनकी सेहत पर गलत असर डाल रहा है, उन्हें मालूम होता है वो पैसे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन वो खर्च करते हैं नशे पे। तो वो लोग खर्च तो कर रहे होते हैं, अगर नशा हो जाए सोशल मीडिया का तो फिर क्या वो पैसे भी खर्च नहीं करेंगे? ये नशा ही है ना मैम, नशा ही है। पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। लेकिन मैम जो आपने कहा कि जरूरत पड़ेगी, जैसे बच्चे अगर कुछ गलत कर रहे होते हैं तो घर वाले कुछ ना कुछ ऐसा दबाव बना देते हैं कि जिसकी वजह से बच्चा कहीं ना कहीं दूर रहता है उससे। तो हम लोग अगर पूरी जनता ही या जो नए बच्चे हैं सब कहीं ना कहीं बच्चे हैं, तो सरकार को कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से ये सुधार हो और थोड़ा सा हम दूर रहें। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप ये बताइए, आप सोशल मीडिया पे हैं? जी मैम। हैं जी। और कितना टाइम बिताते हैं सोशल मीडिया में? मैम जैसे 2 मिनट के लिए किसी नॉलेज के लिए सोशल मीडिया में जाता हूँ, लेकिन उससे हट के कई बार कॉमेडी ये करते। आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि सोशल मीडिया की वजह से आप अपनी सोशल लाइफ को इग्नोर कर रहे हैं? यानी कि अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिले कि दोस्तों के साथ बाहर जाना है या फिर घर पे बैठ के मोबाइल देखना है तो आपने मोबाइल का चुनाव किया? मैम कभी दोस्त के साथ अपन कहीं घूमने गए हैं तो इस बीच में जैसे कॉल आ गया किसी का, उससे बात करते करते हम लोग सोशल मीडिया में घुस जाते हैं। आपके घर में बड़े भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? हाँ मैम, सिस्टर बड़ी हैं जो वो भी यूज़ करती हैं। और आपके मम्मी पापा? नहीं मैम, मम्मी पापा तो यूज़ नहीं करते हैं। जैसे हम दोनों भाई बहन बैठे हुए हैं तो दोनों अपने अपने मोबाइल पर अपने मोबाइल पर रहते हैं, ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती हम दोनों की। तो क्योंकि ये प्रॉब्लम एक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं भी ये फील करती हूँ घर में अगर बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, और उससे भी बड़ी बात ग्रैंड पेरेंट्स भी जो हैं, तो 3 पीढ़ियां जो है वो एक साथ मोबाइल पर लगी हुई होती है। तो ये परेशानी तो है। मंजरी, आप तो सोशल मीडिया के, मुझे लगता है आपको सिर्फ पॉजिटिव लगता है, या आप क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया में हैं और अपनी आइडेंटिटी आपने अलग बनाई है, सोशल मीडिया के किसी नेगेटिविटी से कभी आप 2-4 हुई हैं? मैम बहुत बार फेस करना होता है, क्योंकि मैं बिल्कुल एल्गोरिदम की बात करना चाहूँगी। जितने भी तमाम सोशल मीडिया हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, मैं सबके एल्गोरिदम की बात करूँगी। इनके एल्गोरिदम में मुझे एक चीज़ बहुत ही गलत लगती है कि जो अच्छी वीडियोस बनाते हैं उनके व्यूज़ बहुत कम होते हैं। लेकिन जो फुहड़ता वाली गाली गलौज करके या फिर निगेटिविटी फैला के वीडियो डाल के उनके में मिलियंस व्यू होते हैं। तो मैं बिल्कुल मैं पब्लिक को भी, लास्ट टाइम पे भी मैंने इस टॉपिक पे बात की थी, तो मैंने वही चीज़ बोला था कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडियंस की भी है कि ऑडियंस अगर देख रही है, लाइक कर रही है, तभी तो जो इन्फ्लुएंसर है उसे इतना मोटिवेशन मिल रहा है ना कि वो वैसे वीडियो बना रहा है और इंस्टाग्राम उस वीडियो को या कोई भी सोशल मीडिया उस वीडियो को वायरल कर रहा है। तो मैं सर की बात से, मैं खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद इस बात को बिल्कुल एग्री करती हूँ कि लॉस होना चाहिए कि आप अगर 1 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो आप उसका पे आउट करो। और फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो उसका एडिक्शन तो होता ही है, और अगर उसका पे आउट करना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि 100% तो नहीं, लेकिन 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ 10 साल के बच्चे के पास तो पैसे होते ही नहीं कि वो पे आउट करके सोशल मीडिया देखे, और पेरेंट्स देंगे नहीं सोशल मीडिया के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे कंट्रोल तो आएगा। ओके, तो हम कानून के बारे में बात कर रहे हैं कि इस पूरी चीज़ पर एक कानून बनना चाहिए, लेकिन मौजूदा कानून क्या कहता है, हमारे एक एक्सपर्ट से जान लेते हैं। शमीम जी, अभी मौजूदा कानून में क्या क्या प्रावधान है सोशल मीडिया से जुड़े हुए, वो भी आज इस जनता कैफे के माध्यम से आप दर्शकों को अपडेट कीजिएगा। जैसा कि मैडम ने कहा, अभी बताया मंजरी मैडम ने, तो मेरा ये कहना है कि सोशल मीडिया में जो अपनी जो भागीदारी रहती है किसी भी वर्ग की हो, तो सोशल मीडिया में अगर कोई अवांछित कंटेंट आता है या फिर कोई ऐसा आता है कि जिससे कोई धार्मिक उन्माद फैले या फिर किसी प्रकार की अफवाह फैले, तो उस पर बाकायदा कार्रवाई होती है। कोई अगर रिपोर्ट करता है तो उसको उसका वीडियो या उसका स्क्रीनशॉट ले जाके अगर वो संबंधित थाने में उसके बारे में रिपोर्ट करता है
तो उस पर बाकायदा एक्शन होता है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ भी होती हैं। मगर ये कहना है कि उसमें सज़ा और जुर्माना का जो प्रावधान होता है वो उस कंटेंट की जो गंभीरता है, संवेदनशीलता है, उसको देखते हुए होती है। मैम आप कितना उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जो आप बात कर रही हैं कि सोशल मीडिया का जो इफेक्ट लोगों पर जो डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसको वो कितना उसमें संतुलन है, कितना डिजिटल साक्षरता है उसमें, और कितना कंटेंट को चयन करने की उसमें क्षमता है कि मैं क्या देखूं। जैसा कि मैडम ने कहा अभी कि वो ऐसा देखा कि उन्होंने अपना 12 kg रिड्यूस कर लिया, तो कहीं ना कहीं वो एक उपलब्धि है कि उन्होंने अच्छी चीज़ों को चयन किया। लेकिन बीच बीच में जो उसके विज्ञापन आते हैं, कई बार कोई भी रील के बीच में विज्ञापन आता है, तो व्यक्ति का जो मूड रहता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इंसान को दूसरे इंसान से अलग कर रहा है। आप अपने समूह से दूर होते जा रहे हैं। जहां कभी आप किसी कठिनाई को अपने किसी सहयोगी, अपनी सहेली, मित्र, रिश्तेदार, अपने पिता माता से डिस्कस किया करते थे, आज वो आप उसके लिए सोशल मीडिया में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिखराव तो हो ही रहा है। जी बिल्कुल। तो रिश्तों का जो बिखराव होता है, हम फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हम फैमिली कोर्ट में भी देखते हैं कि वाइफ और हस्बैंड दोनों अपने अपने मोबाइल को लेके बैठ जाते हैं, तो उनमें संवादहीनता खत्म होती जा रही है, आपस में कम्युनिकेशन। लेकिन हम तो अभी से एक स्टेप आगे बढ़ गए। आज जो जनता कैफे करने का इस टॉपिक पे रीजन है, वो रीजन ही यही है कि सिर्फ परिवार बिखर नहीं रहे, परिवार ऐसे बिखर रहे हैं कि एक दूसरे की हत्या तक बात आ जा रही है। तो बिल्कुल। लेकिन वहीं पर मैम मैं ये भी बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया जो पहले से ही बिखरे हुए परिवार है, या कोई ऐसा बच्चा है जिसको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला है, या वो अपनी स्टडीज़ को छोड़ के अपना सोशल मीडिया के थ्रू अपनी एक इमेज बनाना चाहता है, उसके लिए तो उसने प्लस पॉइंट भी किया है कि लोगों को उनका सपोर्ट मिला है। डेफिनेटली। तो हम एक्चुअली प्रॉब्लम यही है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन जो बात बार बार आ रही है कि हमें खुद तय करना होगा कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें। लेकिन ये जो बुद्धि, ये जो विवेक है, ये भी तो सोशल मीडिया ही छीन रहा है ना सर। हम जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव के अंतर को हम आपसे शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और पेट की विभिन्न बीमारियों पे मैं वीडियोस बनाता रहा पिछले 3-4 साल। मेरे एक वीडियो पे 1.5-2 घंटे की मेहनत के बाद, एडिटिंग वगैरह की मेहनत के बाद व्यूज़ आते थे 200, 300, 400। और वैसे ही किसी मतलब फर्जी टाइप के जो वीडियो मैडम बता रही थी उसमें लाखों, मिलियंस। तो ये एल्गोरिदम जो है ना, वो जानबूझ के ऐसे कचरा को परोसा जाता है जिससे आदमी एडिक्ट हो, उनका व्यू टाइम बढ़े। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि मेयो क्लिनिक जो यूएसए में है, वहाँ से ये रिसर्च आ गया है कि जो वहाँ 20-25 साल पहले से सोशल मीडिया है, और जो एडिक्ट हो गए रील्स और सोशल मीडिया के, दे हैव कन्वर्टेड टू कोकेन एडिक्शन, सब्सटेंस एब्यूज़। और एक बार जो दिमाग जिसका हिल जाता है, फिर उसको रिहेबिलिटेट करना सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी होता है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे अपना प्रीपेड सिस्टम होता है, आपको यूट्यूब आधा घंटा चलाना है, आपको 50 पैसे देने हैं, आपको फलाना चैनल चलाना है, आपको 2 रुपया या 5 रुपये डालना है, तभी चलेगा। और ये बच्चों के साथ जो हो रहा है आजकल, माएँ जो यंग मदर्स हैं, वो तो अपने बच्चों को 1 साल का होता है मोबाइल पकड़ा के उसका जो पूरा स्किल्स हैं, मेंटल स्किल्स और फिजिकल स्किल्स, वो डेवलप ही नहीं आएगा, जिसका साइड इफेक्ट हम 20 साल बाद देखेंगे। तो हमारा विवेक ये है कि जो बेस्ट है सोशल मीडिया से वो हम पूरा रखें, और जो कचरा है वो पूरा हटा दें। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जिस विवेक की हम बात कर रहे हैं, वो विवेक ही सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमसे छीन ले रहा है, क्योंकि वो हमें इतना डम बना दे रहा है कि जो वो हमें परोस रहा है हम उसे देख रहे हैं और उसके बाद आगे उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं। जनता कैफे में आप थोड़ा सा जनता के पास जाने का भी वक्त है। आप लोगों के मन में कोई सवाल अगर होगा, ठीक है, आपके पास कोई सवाल है, जी बताइए, किससे सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी, जैसे सर बता रहे हैं कि ये एक बीमारी के तौर पे है, तो ये धीरे धीरे किसी चीज़ की आदत होती है, आदत होकर वो बीमारी में तल्लीफ हो जाती है। तो मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि ये पैसा 50 पैसा बढ़ाओ उसके लिए, या 10 रुपए, इससे कुछ नहीं होगा। ये मिडिल क्लास है जो कम पैसे में भी देख लेंगे, फिर उसके बाद हाई क्लास है जो और ज़्यादा पैसे दे के देख लेंगे। लेकिन अगर आप अपने डेली रूटीन को इतना बिजी और इतना मतलब वो रखेंगे जिसमें आप हर चीज़ कर सकते हैं, तो आप सोशल मीडिया को यूज़ करो। मतलब बच्चों को भी, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी यही समझने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया से आप अच्छी चीज़ें उठाओ और आप रोज़ रूटीन में बिजी रहो।
मतलब आपका टाइमिंग सेट होनी चाहिए। अगर आप 10 मिनट बाद आपकी कोई क्लास है तो आप 10 मिनट ही वो देख पाओगे, फिर आप वो करोगे, या 10 मिनट बाद आप कोई सोशल एक्टिविटीज में हो तो आप बस उतना ही देख पाओगे। तो ये रुपए से कुछ नहीं होता, क्योंकि रुपए की आज के जमाने में किसी को कोई कमी नहीं है। अगर जवाब देना चाहूँगा कि स्कूल्स में, यूएसए में, न्यूयॉर्क सिटी में स्कूल्स में स्कूल टाइम पे लॉकर में मोबाइल रखने की अभी कानून बन गया है, और उसके बाद बच्चों में पॉजिटिव बदलाव आने लगे हैं। ये 1 साल की स्टडी है। और दूसरी बात, देखिए सर, इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो मोबाइल अलाउड ही नहीं है, स्कूल में अलाउड ही नहीं होता मोबाइल। स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं है, ये बोलने की बात है। सारे बच्चों के आप बैग चेक करेंगे जो मिडिल स्कूल से ऊपर है, हाई स्कूल के बच्चों के सबके हाथ। नॉर्मली इंडिया में स्कूल्स में मोबाइल अलाउड नहीं होते। तो आप लोग तैयार रहिएगा। कुछ और सवाल अगर किसी भी पैनलिस्ट से आप लोगों को करना है तो हाथ उठाइएगा, मैं आप तक आऊंगी। आप लोगों को किसी भी पैनलिस्ट से कुछ पूछना, क्या किससे सवाल है आपका? नाम उनका बताइएगा और सवाल पूछिएगा। मेरा सर से ही सवाल है। सर, जो आप कानून बनवाने के या ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं तो वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा? कैसे आप ऊपर तक लेके जाएंगे, और क्या लगता है आपको कि वो मतलब कानून बन पाएगा, या उसमें भी फिर खामियां आएंगी, फिर कुछ ना कुछ नुक्स निकाले जाएंगे, या फिर कुछ हो पाएगा? क्योंकि मैम ने तो कहा जो कि अभी ज़रूरत नहीं है, तो उस हिसाब से देखिए, वी इम्प्रूव एवरी डे, ये हमारा बेसिक थॉट है। हम एक फॉर्मल ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, अपनी तरफ से बेस्ट ड्राफ्ट सरकार तक पहुंचाएंगे, और उसमें हमारे जो इनपुट्स हैं वो आप सब से आएंगे, और उसके बाद सरकार से फॉलोअप लेंगे, उसमें चर्चा होगी आप सब के स्टूडियोज़ में, और जो जिस्ट निकलेगा वो कम से कम भारतवर्ष में लागू हो, ये हमारी सोच। आपका कोई सवाल? मैम, आपने जैसा कहा कि फ्री में बट रहा है तो हम देखेंगे। फ्री में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नॉर्मल मिलती है, शराब ये सब भी है, फ्री में मिलेगी तो लेंगे। ये तो पैसे भी मिलती है, तो भी आदमी उसका एडिक्शन है लोगों के अंदर। लेकिन देखो, यहाँ पर अभी बात हो रही है, बड़े लोग तो समझ जाएंगे इस चीज़ को, अगर हम बड़े लोगों को समझाते हैं तो बच्चों को हैंडल करना इस चीज़ में मुश्किल है। तो मैं उन बच्चों को लेके इस चीज़ को इस पॉइंट को लेके एग्री कर रही हूँ कि बच्चों के पास अभी स्टडीज़ और खेलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, फ़ोन उन्हें पकड़ा दिया जाता है, फ़ोन वो इसीलिए अंधाधुन यूज़ कर पाते हैं क्योंकि उन्हें उसमें सब फैसिलिटी फ्री में मिल रही है। लेकिन अगर उन्हें वो फैसिलिटी फ्री में ना मिले तो वो किससे पैसे मांगेंगे उसको रिचार्ज करने के लिए, इंस्टाग्राम को देखने के लिए? मैं उस चीज़ को लेके बोल रही हूँ। सर ने बोला कि पैसे लगा दो इतना टाइम के लिए, ये करने के लिए। जस्ट एक सजेशन है, इस तरह के सजेशंस हम लोग वर्क कर रहे हैं, मतलब इट्स नॉट फाइनल। सोशल मीडिया में मैंने बहुत सारे ऐसे भी वीडियो देखे हैं। एक बच्ची वीडियो बना रही थी और पीछे से उसकी मदर ने आके उसे बहुत गंदे तरीके से स्लैप किया, तो फिर उसने और ज़्यादा मोटिवेट होकर वीडियो बनाना चालू किया कि वो वायरल हो गया। नहीं, उसके पहले भी वो बहुत सारी वीडियोस बना रही थी। लेकिन ये सब चीज़ें भी आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा को हिट करती है ना, चाइल्डहुड ट्रॉमा जनरेट करती है कि मेरे फैमिली से मेरा सपोर्ट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हाथ उठाने से अच्छा हम उन्हें पॉजिटिव वे पे, और मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आजकल पेरेंट्स खुद फ़ोन में इतना ज़्यादा घुसे हुए हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। तो मैम, जैसे कि आप बोल रहे थे फिज़िकल एक्टिविटी, तो फिज़िकल एक्टिविटी और कोई नहीं बढ़ा सकता, वो पेरेंट्स ही बढ़ा सकते हैं कि पेरेंट्स खुद फ़ोन कम यूज़ करें और अपने बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड करें, उन्हें फिज़िकल गेम्स में इन्वॉल्व करें, ना कि पबजी फ्री फायर में उन्हें बिज़ी रहने दें। तो मुझे लगता है कि तो थोड़ा जाके चीज़ें सुधरेंगी। आजकल लोग खेलना भूल गए हैं कि कोई फिजिकल गेम भी होता है क्या? फिजिकल एक्टिविटी, और उसका भी एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हमको याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो हम आराम से बाहर जाया करते थे, खेला करते थे, परिवार वालों को भी उतनी चिंता नहीं होती थी क्योंकि हम बाहर में सुरक्षित होते थे। आज बाहर का दौर सुरक्षित नहीं है। बाहर रहती थी ना, तो घर वाले लोग नहीं पूछते थे कि खेल रहे हो, बाहर भेजते ही नहीं है। और सोशल मीडिया की मैं बात करूं कि मैम बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो बहुत जेन्युइन चीज़ें हैं सोशल मीडिया में डल रही है, जो कि सोशलाइज प्रॉब्लम है, पर मुझे नहीं लगता उसका कोई सोल्यूशन मिल रहा है। क्योंकि रिसेंट अभी कुछ महीने पहले मेरे साथ एक ट्रेन इंसिडेंट हुआ था कि ट्रेन में रात को देखा था हमने, रात को 1:30 बजे एक पूरी गैंग ने 5-6 डब्बों में घुस गए थे वो लोग, और वो लोग करीबन 10-12 लोग थे। उन्होंने चोरी की और चोरी करके भाग गए। उन्होंने मुझे मारा भी, मैंने अपना पर्स छुड़वाने की कोशिश की। आपने मेरा वीडियो बनाया था, मैंने उस वीडियो के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया, कोई एक्शन हुआ उस पर? पहले
स्टार्टिंग के जिस दिन ये मेरे साथ हुआ था रात को इंसिडेंट, कहीं से कोई मुझे हेल्प नहीं मिल रही थी, सिर्फ रिटर्न में वो लोग लिख रहे थे, बाकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। जब मैंने वीडियो बना के बहुत प्रेशराइज किया तब जाके उसमें एक्शन हुआ, नहीं तो उससे पहले कोई एक्शन नहीं हो रहा था। और अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ एक्शन नहीं है। आप अभी भी मेरे उस रील पे देखेंगे तो उसमें रोज मेरे पास कम से कम 20 से 50 कमेंट आते हैं कि हमारे साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ है। तो जब सोशल मीडिया के थ्रू ये चीज़ें पता चल रही है तो फिर इस पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? निश्चित तौर पर। अब सबसे बड़ी बात वही है कि आज जनता कैफे में जो हमने डिस्कशन किया उससे वही सार निकलकर सामने आ रहा है कि आपको खुद पर कंट्रोल कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और इसके लिए आज पैनल ने सजेशंस भी दिए कि किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से पेरेंट्स जो है वो बच्चों पर थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। हमने पॉजिटिव साइड भी देखा, नेगेटिव साइड भी देखा। और जनता कैफे में मैं आज यही कहूँगी कि हमने बचपन में सुना था अति सर्वर्थ वर्जियेत, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। आप किसी भी चीज़ की अधिकता करेंगे तो वो गलत दिशा में ही जाएगा। तो सबसे बड़ी बात कि इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, डेफिनेटली रील्स बनाइए, रील्स देखिए, लेकिन वो आपको क्या ग्रो करने में मदद कर रहा है, क्या वो आपको कल से बेहतर इंसान बनाने में आपकी मदद कर रहा है, इस बात पर एक चेक ज़रूर रखिए। आप जर्नल्स लिखिए और देखिए कि क्या आप पहले से बेहतर हुए हैं। जैसे आज हमारी ऑडियंस में एक हमारे गेस्ट ने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपना वजन कम किया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन है, मोटिवेटिंग चीज़ है। लेकिन अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ से दूर हो रहे हैं, आपका समय वेस्ट हो रहा है, आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, तो ये गलत है। ध्यान रखिए और अगली बार फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज अपने एक्सपर्टीज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए, और उसके साथ ही जनता कैफे के हमारे इस खास जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूम रे